अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी, और साथ साथ कुछ सस्पिशियस सी भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं नवंबर के महीने में। और ख़ास तौर पर अब बहुत सी चमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है नवंबर में कि सारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है मियाँ साहब ने परवाज़ भरी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, अब जरदारी साहब भी चले गए हैं। शुनीद है कि मरियम नवाज साहिबा भी अब बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो सब इस बात को एक बड़े सस्पिशियस अंदाज से देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब लोग बाहर जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी खबरें आती हैं फिर कि जेल में इमरान खान साहब के साथ सलूक अच्छा नहीं है, उनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। तो बहुत सी इस बारे में जो चमगोइयाँ हैं, कयासराइयाँ हैं, अफवाहें हैं, ये जन्म ले रही हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने क्या कहा, और साथ ही साथ फिर वो तमाम लोग PTI के रहनुमा जो आज इमरान खान साहब से मिलने गए, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, तो उनकी क्या गुफ्तगू थी। इसके बाद आपसे जिक्र करेंगे कि किस तरीके से हुकूमत पैसा लुटा रही है, और जहाँ पर ख़ुद आप कह लें कि ऐसा नज़र आता है कि जहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर उन्हें जो कौमी असासे हैं उनको बचाना है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ऐसे लग रहा है कि औने पौने दामों ये असासे बेचे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी सबसे पहले आपको इसी बारे में बताते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो आज सहाफ़ियों की भी बात हुई, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपके हालात वगैरह के हवाले से कहा जा रहा है कि जी कोई डील हो गई है, इसलिए बुशरा बीबी साहिबा बाहर भी आ सकी हैं, आपकी बहनों की भी ज़मानतें हुई, और फर्दर भी ये कहा जा रहा है कि कोई डील है जिसके असरात आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। तो इस पर कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कहा कि कोई डील नहीं हुई है, और अगर कोई डील हुई होती तो क्या ऐसे हालात होते जिसमें मुझे रखा जा रहा है कि आपको मालूम है जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में उनके ऊपर सख्ती हुई है। तो फिर उन्होंने वो थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की और कहा कि क्या इस तरह के हालात में रखा जाता है, अगर डील हुई हो फिर तो आपको हालात में बेहतरी नज़र आती है। और साथ ही इमरान खान साहब ने ये वाज़े कर दिया कि किसी किस्म की डील होगी भी नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर किसी से कोई बात होगी तो वो सिर्फ आइन और क़ानून के दायरे में रहकर होगी, वो सिर्फ इस मुल्क के मफाद के लिए, आइन के लिए होगी, इस बात के लिए होगी कि किस तरह से मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती बनाई जाए। सिर्फ इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं हो सकता डील का, और ना इसके अलावा इससे पैरामीटर्स के बाहर कोई बात हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही। बाकी इमरान खान साहब की कुछ ज़रूरत की अशिया जो थी वो उन्हें पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने जो किताबें मज़ीद मंगवाई थी कुछ, वो उनको दे दी गई हैं। तो कुछ चीज़ें तो कम अज़ कम बेहतरी की तरफ गई हैं। उनका जो TV है वो ऑन कर दिया गया है, और अदालत की तरफ से भी आज अहकामात आ गए हैं कि उनके जो अखबारात हैं और जो दीगर उनको चीज़ें अलाउ की गई थी वो तमाम चीज़ें उनकी बहाल की जाएँ। तो ये अदालत की तरफ से तो आ चुका है ऑर्डर, लेकिन सवाल फिर वही कि अदालत के ऑर्डर्स पर अमल भी होगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले हम ये भी देख रहे थे कि कुछ रहनुमाओं को इजाज़त नहीं मिल रही थी जाने की, उनसे मिलने की, और जब वो अदालत से रुजू करते हैं तो उन्हें अदालत दे देती है इजाज़त, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें अडयाला में जाने नहीं दिया जाता। और यही सूरत हाल आज भी रही, जब उमर अयूब साहब और जरताज गुल साहिबा, शिबली फराज साहब और दीगर PTI के रहनुमा जेल के बाहर कई घंटे खड़े रहे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और उसके बाद इन रहनुमाओं ने जेल से बाहर ही एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस बात को कंडेम भी किया, मुतालबा भी किया, और उन्होंने कहा कि हमें जो हमसे कहा जा रहा है वो ये कि आपने कोई इमरान खान साहब से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। अब ये एक अजीब मुतालबा है कि मतलब इससे फजूल मुतालबा क्या हो सकता है, कि जाहिर सी बात है इमरान खान उनके सियासी लीडर हैं, तो वो क्या उनसे जाके सियासी बात नहीं करेंगे तो फिर और क्या मौसम का हाल अहवाल बताएंगे या उनको काश्तकारी के तरीके बताएंगे। तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना डिमांड नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है जो पार्टी लीडर्स जा रहे हैं उनसे रहनुमाई के लिए जा रहे हैं, गाइडेंस के लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनकी हिदायत लेने जा रहे हैं।
लेकिन असल में हुकूमत को खौफ ये रहता है कि पार्टी लीडर्स अगर मिलेंगे इमरान खान साहब से तो वो कोई उनको नया लाहेअमल देंगे, कोई एहतजाज के हवाले से कॉल देने की बात करेंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि फ़िलहाल हुकूमत नहीं चाहती कि सड़कों पर कोई ऐसी सूरत हाल बने, और इस वजह से उन्होंने एक ये हर्डल क्रिएट की हुई है कि इमरान खान साहब को उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात ना करने दी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब से भी उनकी कई दिनों से इसी तरह मुलाकात नहीं हो सकी है। अब इसके ऊपर वैसे अपनी जगह एक सवाल ये भी बनता है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी उस तरह इतने ईगर नज़र नहीं आए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि हम जाएंगे तो इमरान खान साहब तो एहतजाज के लिए बोलेंगे। और फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी किसी वजह से खामोश हैं और वो भी कोई बहुत ज़्यादा हमें एहतजाज की तरफ माइल दिखाई नहीं देते। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसके बाद फ़िलहाल जो हम कह सकते हैं वो ये कि पार्टी लीडर्स की तरफ से जो है एक एहतजाज का प्लान जो आज के रोज़ दिया जाना था वो उन्होंने नहीं दिया। अब हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में ये एहतजाज का प्लान सामने आए, लेकिन फ़िलहाल आज जो अनाउंस करना था, जिसके बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट भी किया था, बहरहाल वो अनाउंस नहीं हो सका। उमर अयूब साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि अगर हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कि हम लिख कर दें कि हम सियासी बात नहीं करेंगे, तो फिर एजेंसियां और जो दीगर इदारे हैं जो कि बनता है जिनके हलफ का तकाजा है कि वो सियासी बात ना करें या सियासत में कोई मुदाखलत ना करें, तो फिर वो भी लिख के दे दें। अगर वो लिख के देंगे तो फिर हम भी लिख के दे देते हैं। तो ये उमर अयूब साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की। आज इस हवाले से कोर्ट में भी वैसे बात हुई थी और कोर्ट में इस जो जेल मैनुअल का ये मसला था उसको चैलेंज भी किया गया था पीटीआई के वकला की तरफ से। और आज इसके अंदर बल्कि ये शेर अफजल मरवत साहब की मेरा ख्याल है पिटिशन थी जिसके ऊपर फैसला भी आया है और अदालत ने इस बात को बिल्कुल मतलब साइड पे रख दिया है, कलअदम करार दे दिया है कि आप उनसे जाके कोई सियासी बात नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि अदालत तो ऑर्डर्स दे देगी कि भाई सियासी बात भी कर सकते हैं, आप जाके मुलाकात भी कर सकते हैं, आपको सहूलतें भी होनी चाहिए, लेकिन उन तमाम ऑर्डर्स के ऊपर अमल होगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। क्योंकि बज़ाहिर हमें यही नज़र आता है कि अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर्स आते भी हैं तो उनको माना नहीं जाता। तो ये बहरहाल अपनी जगह है और इसी वजह से इमरान खान साहब ने इसको इस बात से लिंक किया कि अगर कोई डील हो रही होती तो उनके लिए सूरत हाल बेहतरी की तरफ होती, ना कि उन्हें मज़ीद सख्त हालात में रखा जाए। और इन्हीं सख्त हालात की वजह से बहुत से खदशात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम पीटीआई के कारकुनों की बात करें, उनके लीडर्स की बात करें, तो वो इस चीज़ की तरफ परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो एकदम हम ये देख रहे हैं कि सारे जो हुक्मरान तबका है, जो ये दोनों फैमिलीज़ है, जरदारी और शरीफ फैमिलीज़, ये भी बाहर को दौड़ रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है? ऐसा क्या होने जा रहा है मुल्क में कि ये सब एक साथ एक ही वक्त में बाहर जा रहे हैं? पहले आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब गए और वो लंदन से अमेरिका चले गए। उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले और वो सऊदी अरब और कतर वगैरह के दौरे पर हैं। अब जरदारी साहब के हवाले से ये खबर आई कि वो दुबई गए हैं और आज उनके हवाले से ये भी पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर जारी की गई है कि सदर जरदारी जहाज से उतर रहे थे तो इस दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और उनको चोट लगी है, जिसके बाइस अब उनको प्लस्तर कर दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये तक कहा है कि जी उनको आराम की गर्ज से अब कुछ अरसा वहीं पे रहना पड़ेगा और उनका जो क़याम है वहाँ दुबई में वो चंद हफ्तों पे मुकीम भी हो सकता है। तो यानी कि जल्दी वो भी नहीं वापस आने लगे। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक अजीब सा आप कह सकते हैं कि माहौल बना रही हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि कुछ लोग इस पर शक का इजहार कर रहे हैं कि वाकई उन्हें चोट लगी है या नहीं लगी। बहरहाल अगर उन्हें चोट लगी है तो अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन कुछ लोग तो इस बात पे पूरा शक कर रहे हैं कि जी कोई उनको चोट शायद नहीं लगी और वहाँ पर दुबई में मज़ीद कुछ दिन रहने के लिए सिर्फ ये एक मीडिया में ख़बर दी गई है। बहरहाल वजह जो कोई भी हो, लेकिन अभी वो फ़िलहाल वापस तो नहीं आ रहे। और इसी तरह मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी ये खबर है कि वो भी लंदन जो है रवाना हो रही हैं अगले चंद दिनों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सस्पिशियस सा बना रही हैं मामले को। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि एक अजीब सी खामोशी भी है, ख़ास तौर पर जुडिशरी में जो अभी तब्दीली आई है उसके बाद हुकूमत भी उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा बयानात नहीं दे रही है और जुडिशरी की तरफ से भी कोई ख़ास बहुत ज़्यादा शोर शराबा नज़र नहीं आ रहा, कोई स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, सिवाय इसके कि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो इक़दाम ले रहे हैं और जो उन्होंने एक आप कह लें कि तब्दीलियाँ की हैं वो तो कुछ मैसेज ज़रूर कन्वे कर रही हैं। लेकिन आगे असल
पता तो तब चलेगा जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। तो इस हवाले से अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आखिर इसमें अदलिया का किरदार क्या होने जा रहा है और किस अंदाज से आगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई कारकुनों को ये फिक्र खाई जा रही है कि ये खुदा न खास्ता कुछ ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके खदशात हैं उनके हवाले से खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाने की उन्हें कोशिश ना की जाए, जो सारे इधर उधर गायब हो रहे हैं और कोई शायद जैसे कुछ बड़ा होने वाला है और कोई जिम्मेदारी ना लेना चाहता हो, तो कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। फिर इनकी जो इन तमाम खदशात को एक और तक़वियत मिलती है वो इस बात से कि जिस तरीके से मुराद सईद साहब का एक ट्वीट आया और उन्होंने भी कहा कि नवंबर का महीना बड़ा अहम है, तो उस बात को लेकर भी, और उन्होंने इस बात का भी उसमें तज़किरा किया था कि इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जान को भी ना कोई ख़तरा लाहक हो। तो ये सब चीज़ें भी अपनी जगह हैं। तो ये खदशात ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं आज फिर इस बात को दोहरा देती हूँ कि मेरा ये अपना मानना है कि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत की, सरकार की सरपरस्ती में है, उनकी कस्टडी में है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस तरह की चीज़ खुदा न खास्ता उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि सबको इस वक्त पता है, दुनिया भर को पता है और सारी दुनिया की नज़रें भी लगी हुई हैं। देखिए, सारी दुनिया कंसर्न है इस बात के ऊपर, तो सबकी नज़रें भी लगी हुई हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना और जाहिलाना सी बात है कि अगर कोई ख़ुद जान बूझ के इस तरह की सिचुएशन में कि जब सबको पता है कि वो अंडर कस्टडी हैं और उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ये मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। अगरचे एक हमारी खौफनाक हिस्ट्री ज़रूर है जिसमें हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हों या लियाकत अली ख़ान साहब हों, और कुछ लोग तो इवन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो डेथ है उसके हवाले से भी इसी खदशात का इजहार करते हैं कि ये क्या एक नेचुरल डेथ से कहा जा सकता है या उनके साथ भी कोई साजिश करके उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचाया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहतरमा बेनज़ीर की जिस तरीके से शहादत हुई थी, तो ये हमारा एक खौफनाक माजी भी है। इस वजह से एक धड़का भी लगा रहता है कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त माहौल है, जो एक अवेयरनेस है और जो लोगों का एक रुझान है इमरान खान साहब की तरफ और जो इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इस तरह की कोई बेवकूफ़ी जो है हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो इनको तो बल्कि चाहिए कि ज़्यादा इमरान खान साहब का ख्याल रखें और ये भी दुआ करें कि उन्हें नेचुरली भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना उसका सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है, जो जिम्मेदारी है, वो ज़ाहिर सी बात है वो इन्हीं के ऊपर आएगी और ये वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मुझे याद आ रहा है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बहुत से खदशात थे और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करवाई गई थी जिस तरह भी, और ये बताया जा रहा था कि उनकी जेल में हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो उस वक्त भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि इमरान खान साहब और ये कैबिनेट मेंबर्स जब ये लोग बैठते थे, और उस वक्त पीटीआई के लोग भी उन्हें ये मशवरा देते थे कि हालांकि उस वक्त उनको तो ये था कि ज़ाहिर है उनकी तरफ से तो कुछ ऐसी बात नहीं थी कि कोई जानबूझकर उन्हें बीमार किया जा रहा था या उनके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें यह था कि अगर वो नेचुरली भी खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गए या किसी तरह का उन्हें कोई नुकसान पहुंचा और वो अल्लाह की तरफ से ही भले हो, तबई तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन इल्ज़ाम सारा वो जो है वो उस वक्त की हुकूमत के गले आ जाएगा। तो इमरान खान साहब को इसलिए भी ये मशवरा दिया जाता था कि आप इनको मुल्क से बाहर जाने दें। अगर इनको जेल में वाकई कोई नेचुरल भी अल्लाह की तरफ से ही कोई क़ज़ा आ गई खुदा न खास्ता, तो वो भी आपके गले पड़ेगी। और फिर ये हुआ भी कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने दिया गया, जो कि ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई कन्विक्टेड मुजरिम हो, जेल काट रहा हो और उसको तिब्बी ज़मानतों पर बाहर ही भिजवा दिया जाए, लेकिन ये हमने देखा हुआ। तो ये जब कोई इतना हाई प्रोफाइल शख्स आपकी कस्टडी में सरकार के होता है, तो उसको ये अफोर्ड नहीं वो कर सकता कि वो उसकी तबीयत ख़राब है या वो किसी इस तरह के हालात में है और उसको आप इस तरह से मरने के लिए छोड़ दें। सबको पता है कि वो फिर कितना भारी पड़ता है। हालांकि मियाँ साहब तो उस तरह से मकबूल नहीं थे जिस तरह इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत है, और उस टाइम पर इंटरनेशनली भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था जो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनली आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल वो एक पार्टी के सरबराह हैं और उस वक्त तो पीडीएम की भी काफ़ी बेहतर सिचुएशन थी मकबूलियत के हवाले से भी। तो जाहिर सी बात है कि कंसर्न तो था कि जी इनका किसी भी तरह का नुकसान जो है वो आपके गले पड़ेगा। तो ये बात इमरान खान साहब को भी समझाई गई और उन्होंने समझी भी और इसलिए उन्होंने जाने भी दिया। तो ये सारी जो सूरत हाल थी,
इसलिए मैं इस बात पे अभी भी ये सोचती हूँ कि इस तरह की इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं होगी और सूरत हाल बेहतर रहेगी। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि कोई हुकूमत को अनजाना खौफ है, जिसकी वजह से ये कुछ घबराए घबराए फिर रहे हैं। और इनके वज़रा की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, आप इनके स्टेटमेंट्स देखें, कोई आके रोज़ सहूलतकारी का रोना रो रहा है, कोई आके कह रहा है कि हमें डर है कि खदशा है कि कुछ पीछे हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं अपनी जो ग्रिप है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है और इसी वजह से ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं आपको टीवी पर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जो बड़े लीडर्स हैं इनके वो खिसक रहे हैं और जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो तो आपको वैसे ही कभी मुलाकात के लिए मिलेगी नहीं कि वो आपको आके कोई मौके पे दे दे, तो जल्दी आपको हाथ ही नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल जी ये सब चीज़ें जो हैं चल रही हैं साथ साथ, लेकिन इस दौरान मईशत और जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू किया उसके हवाले से ये खबर सामने आई कि PIA को चूँकि इन्होंने इसके शेयर्स फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया था, कुछ 60% के करीब जो शेयर्स हैं वो बेचे जाएंगे और उसके लिए काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कि बोली लगेगी। अभी तक जो ख़रीदार इन्होंने बताए थे कि जी आएंगे और बोलियां लगेंगी, तो उसमें कोई ख़ास ख़रीदार नहीं आया, इंटरनेशनल तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तानी एक ख़रीदार ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले जो ग्रुप है इनका ये सामने आए। और आज इस सिलसिले में जो था एक बोली लगनी थी। अब इन्होंने जो हुकूमत ने उसकी प्राइस फिक्स की थी कि जहाँ से बोली का आगाज़ होना था वो 85 अरब रुपए थी, लेकिन पहली बोली जो इन्होंने लगाई वो 10 अरब रुपए सिर्फ लगाई। यानी इतनी बड़ी आपकी एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन है, और उसकी जो बोली स्टार्ट में लगी है वो 10 अरब सिर्फ लगी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या सूरत हाल है। इवन अपने आपके इदारे आपसे चलाए नहीं जा रहे, कौमी इदारे, और फिर जब आप उनको प्राइवेटाइज़ करने जाते हैं तो आपसे वो प्राइवेटाइज़ भी नहीं होते और वो फिर आप इतने सस्ते दामों और इस तरीके से उन्हें पाने दामों जो हैं वो बेचने पे मजबूर हो रहे हैं। तो उससे क्या मिल रहा है और उससे क्या आपका इदारा चलेगा। बहरहाल फ़िलहाल तो ये खबर आई है कि इसको इस प्राइस पे नहीं बेचा जाएगा और अभी हुकूमत ने कहा है कि ये बहुत लो प्राइस है और इसकी दोबारा बिडिंग की जाएगी। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों की तरफ से ये कहा गया है कि जी हमारी तरफ से तो यही है, अगर आपने नहीं इस पे बेचना तो फिर आप जो है खुद ही चला लें, फिर हम भी नहीं ख़रीद रहे। और ये इस वक्त वाहिद एक ख़रीदार हैं। अब इस पे भी वैसे बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि सिर्फ एक ही ख़रीदार हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को इस सारे केस में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो ये रुक गई है इसकी ख़रीदारी, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया का मुंह बंद रखने के लिए कि ये जितने भी स्कैंडल्स हों, जितने भी खामियां हों, इसको किसी तरह भी हाईलाइट ना करे मीडिया, इमरान खान की बात ना करे मीडिया, इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर बिल्कुल चूँ ना करे मीडिया, उनको खामोश कर दिया जाए। उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि उनके मुंह में इतने पैसे ठूंस दो कि वो बोल ही ना सकें। और ये बड़ी कामयाब मीडिया मैनेजमेंट है मरीम नवाज़ साहिबा की, हमने पहले भी देखी हुई है और ये आज हमें दोबारा बड़े सर चढ़ के बोलती हुई नज़र आ रही है कि आज तो उन्होंने खुद मुंह से इतराफ़ भी कर लिया आज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब हमने तो अब इश्तिहारात की मद में इतने पैसे दे दिए हैं मीडिया चैनल्स को कि कोई मीडिया चैनल ये नहीं कह सकता कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास बजट की कमी है। तो ये तो अपने आप में एक एतराफ़ है भाई कि किस चक्कर में इतने जो हैं वो सरकारी इश्तिहारात यूँ बांटे जा रहे हैं और किस मकसद के लिए। सरकारी इश्तिहार का मतलब ये नहीं है कि जो आप अपनी पब्लिसिटी के लिए पैसे लगा दें कि जी मैंने ये कर दिया, मेरी शक्ल वहाँ पर भी नज़र आ गई और मैंने ये फ़लाँ जगह जाके जो है उसकी हाल चाल पूछ लिया। आपकी जो सरकारी इश्तिहारात के फ़ंड्स होते हैं उसका मकसद ये होता है कि कोई अवेयरनेस कैंपेन है और आप कोई लोगों को आगाही पहुंचाने के लिए अगर कोई एडवर्टिज़मेंट देते हैं और उस एडवर्टिज़मेंट को आप मीडिया चैनल्स पर ज़ाहिर है उसके पैसे भी देते हैं, तो वो एक बात समझ में आती है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई आप ज़ाती तशहीर करते फिर रहे हों या आप अपनी पार्टी की तशहीर करते फिर रहे हों। और हम इस वक्त तवातुर से देख सकते हैं कि क्या सिंध गवर्नमेंट और क्या पंजाब गवर्नमेंट और क्या वफाकी हुकूमत इन्होंने किस तरीके से तवातुर के साथ अपनी पार्टीज़ के लिए और अपने जो वज़राए आला या जो इनके आला ओहदों पर लोग हैं उनकी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ इश्तिहारात बनाए। उनमें कौन सी आगाही मुहिम होती है जो आपको बता रही हो कि जी ये कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको सारी तफसीलात बताई जाएं कि किस तरह इस पे मामला कर रहा है या जो कुछ भी है। तो ये सारी और जो इश्तिहारी मुहिम चल रही है इसका मकसद दो तरह से, एक तो ये कि फ्री में तो नहीं खैर नहीं, लेकिन यानी कि आपकी एक इश्तिहारी मुहिम चल जाए, आपकी तशहीर भी हो जाए, और दूसरा
मीडिया चैनल्स को इस बहाने इतने पैसे दे दो कि वो फिर आपके ऊपर तनकीद करने जोगे ही ना रहें। वो उनको ये डर लगा रहेगा कि जी अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो हमारे इश्तिहार बंद हो जाएंगे। अब किस को पैसे आते बुरे लग रहे हैं कि भाई वो कहे भाई भले इश्तिहार बंद हो जाए, हमने तो हक सच बात करनी है। तो यही वजह है कि आप देख लीजिए कि इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर मीडिया पे कितनी बात होती है, जो हुकूमत की करप्शन के स्कैंडल्स हैं उनके ऊपर कितनी बात होती है, जो असल इश्यूज़ हैं, लोगों के मसाइल हैं, उनके ऊपर कितनी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस बात को इंडिकेट करती हैं कि किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जाता है। और रही सही कसर मीडिया मालिकान को तो इस तरह खुश कर दिया जाता है, और जो बीच में कुछ 2-4 सहाफ़ी हों जिन्होंने वाकई रियल इश्यूज़ पे बात करनी है, उसके लिए भी इनके पास तरीके हैं कि उन सहाफ़ियों को भी किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। उसके लिए भी बड़े इनके पास उनको खुश करने और नवाजने के तरीके होते हैं। जिस तरीके से उन्हें खाने खिलाए जाते हैं, जैसे उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाया जाता है, जैसे उन्हें बैरून मुल्क भी इवन ट्रिप्स पे ले जाया जाता है। और फिर अब इन्होंने जी प्लॉट भी मज़ीद देने हैं सहाफ़ियों में, बड़े प्लॉट बांटने हैं, 3200 के करीब जी प्लॉट जो है वो इन्होंने बांटने का पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली क्या है कि इनको इतना नवाज दो, इनको खुश रखो कि ये अवाम की बात ही ना करें। उनका जब अपना पेट भरा हुआ होगा, उनकी जेब भारी होगी, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो ये बताएं कि जी हुकूमत क्या क्या गलतियां कर रही है और जो अवाम है वो किस तरह सिसक रही है, या इंसानी हुकूक की क्या पामालियाँ हो रही हैं, या इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं। तो किसी को क्या पड़ी है वो ये बताए, उसको तो ये पता है कि भाई मेरे सारे मसले हल हैं। तो यही बातें जो हैं ये एक डिफरेंस हैं कि इमरान खान के दौर में मीडिया हर वक्त आपको क्यों ये तनकीद करता नज़र आ रहा होता था कि जैसे बहुत कोई क़यामत खेज़ मनाजिर आ गए पाकिस्तान में और पता नहीं क्या होने जा रहा है। क्या वजह होती थी? यही कि इमरान खान के पास जो सहाफ़ी जाते भी थे, हालांकि वो रेगुलर सहाफ़ियों से मिलते थे, इंटरव्यूज़ भी देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, उनके लोग टॉक शोज़ में भी आके जवाब देते थे, और ये सब हो रहा होता था। लेकिन क्या नहीं हो रहा होता था? खाबे नहीं चल रहे होते थे, मुफ्त के डिनर्स नहीं चल रहे होते थे, मुफ्त के दौरे बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क नहीं हो रहे होते थे, इस तरह के नवाजने के सिलसिले वो नहीं चल रहे होते थे। इस वजह से इमरान खान की हुकूमत बुरी लगती थी और सबको लगता था कि जी बस अब मर गए मर गए मर गए। और जनाब इनकी आप फिर कैंपेन देखें कि उस वक्त के जो दौर की महंगाई थी, आज उसके साथ आप 2-2.5 सालों बाद की जो महंगाई उसको कंपेयर कर लें, और फिर उसके साथ आप इस बात का मवाजना कर लें कि उस वक्त मीडिया का शोर कैसा होता था और आज मीडिया का शोर कैसा है। आपको सारी हकीकत जो है खुद ही पता चल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।